जय गुरु की, जय श्री राम। जय हो भाई जी गुरु महाराज की, जय हो गुरु गोरखनाथ की, जय हो जहरवीर बाबा की, जय हो गुरु मच्छिंद्रनाथ की। प्यारे भक्तों, मैं एक कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है। देखिए, मैं इस कथा को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर कथा आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो हमने कथा सुनाई आपको कैसी लगी। और देखिए, कथा अगर पूरी सुनोगे और समझोगे तभी आपके समझ में आएगी। प्यारे भक्तों, देखिए कथा के बोल इस प्रकार से हैं। कथा देखिए, गुरु मच्छिंद्रनाथ का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ। जैसे दो पति पत्नी रहते थे और उनका नाम इस प्रकार है। एक का नाम कवि नामक मछुआरा और दूसरी उसकी पत्नी का नाम था शारदत्ता। तो दोनों बड़े प्यार से रहते थे। कवि नामक मछुआरा था जो समुद्र में मछली मारने के लिए जाता था। जब मछली मारने के लिए जाता था, इन पे कोई संतान नहीं थी। तो शारदत्ता एक दिन कहने लगती है कि हे स्वामी, आप सुबह सुबह जो मछली मारने के लिए चले जाते हो, ये सब ठीक नहीं है। आप भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन करके जाया करो मछली मारने के लिए। तो मछुआरा कहने लगता है, इन चीज़ों पर तुझे ही विश्वास है, हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। तो देखिए, शारदत्ता कहने लगती है, नहीं नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। एक दिन हमारी पुकार जरूर सुनेंगे वो, कि हमारे पास कोई संतान नहीं है और एक दिन संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो देखिए, इस बात को लेकर के वो चला जाता है। जब इस बात को लेकर के चला जाता है, समुद्र किनारे पहुंच गया और वहां पे मछली मारने लगता है। जब मछली मारने लगता है तो जो उनके यार दोस्त जो थे, मित्र जो थे, वो उसके पीछे पीछे बोलते थे कि इस मनुष्य को कहाँ से बुला ले आते हो, इसको साथ में अपने साथ में, इस मनुष्य को, इस नीच को, इसकी स्त्री बांझ है, इसके पास कोई संतान नहीं है, इसे कहाँ से बुला लेकर आते हो, इसे नहीं लाना चाहिए। इसके आने से हमारे सारे शगुन खराब हो जाते हैं, हमें मछली नहीं मिलती। तो देखिए, इस प्रकार से वो पीछे पीछे बोलते थे। एक दिन प्यारे भक्तों उसके सामने ही बोल दिया। जब उसके सामने बोल दिया तो प्यारे भक्तों उसे बड़े दिल पे चोट लगी। और जब दिल पे चोट लगी तो देखिए, उसमें सहा नहीं गया। उसने क्या काम किया, जाल उठाया और घर को चलाया। जाल उठाया और घर को चला आता है प्यारे भक्तों, और घर पे आकर के चुपचाप आकर के जाल रख कर के बैठ जाता है। और बैठ जाता है तो शारदत्ता कहने लगती है, हमारे स्वामी हारे थके हुए आए हुए हैं, हमारे स्वामी हारे थके हुए आए हैं, हमें कृपया करके अपने स्वामी को जल देना चाहिए, भोजन देना चाहिए कि वो भूखे होंगे। शारदत्ता आई, भोजन परस के लाई, एक लोटे में जल लाई और कहने लगा, लो स्वामी, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण करो, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा सा काम है, उस काम को करके आती हूँ। तो देखिए, जब वो काम करने के लिए चली जाती है और मछुआरा यूँ का त्यों ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे ही बैठा रहा। अब शारदत्ता कहने लगती है, स्वामी को भोजन देकर आना चाहिए, हमें जाना चाहिए, स्वामी ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा, चलना चाहिए। अब शारदत्ता आ जाती है और आकर के देखती है कि भोजन यूँ का त्यों रखा है, भोजन यूँ का त्यों रखा है। जब यूँ का त्यों रखा है प्यारे भक्तों, तो शारदत्ता कहने लगती है, स्वामी क्या बात है, मैंने आपको इतने समय से भोजन परस के दिया है, जल दिया है, आपने नहीं जल पिया है, नहीं भोजन ग्रहण किया, क्या बात है, किस चिंता में पड़े हुए हो आप, स्वामी आप बताओ तो सही। शारदत्ता, कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं नहीं स्वामी, आप बताओ तो सही, बात क्या है। शारदत्ता, रहने दो, बस यूं ही। अरे शारदत्ता कहने लगती है, हे स्वामी, मैं आपकी व्याता हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर अपना दुख मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, अपना दुख मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हम दुख सुख को आपस में बांट सकते हैं,
हो सकता है मैं उसका हल निकाल दूं। बताओ तो सही क्या बात है। शारदत्ता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम संतानहीन हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं होने के कारण हम इस नगरी के सबसे मनुष्य इंसान माने जाते हैं। हम इस नगरी के सबसे मनुष्य इंसान माने जाते हैं। तो देखिए, शारदत्ता कहने लगती है कि हे स्वामी, आप चिंता मत करो, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो सबकी सुनता है, हमारी फरियाद भी जरूर सुनेगा। तो शारदत्ता से कबीरनाग मछुआरा कहने लगता है, हे शारदत्ता, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। देखिए, ये गांव का मुखिया हमारी बातों को नहीं सुनता, तो फिलहाल में भगवान कैसे सुनेगा। और हे शारदत्ता, अब तो हमारा जीवन एक उस घने जंगल में एक जो पेड़ होता है वो पानी की एक एक बूंद को तरस कर सूख जाता है, उसी प्रकार से हे शारदत्ता, हमारी जिंदगी उसी पेड़ के समान हो रही है कि हम संतान के बिना तड़प तड़प कर सूख रहे हैं। तो शारदत्ता कहने लगती है, हे स्वामी, आप चिंता मत करिए, उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, जो विश्वास रखता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। जब विश्वास रखोगे तो आपकी कृपा भगवान की कृपा आप पर जरूर बनेगी। तो देखिए, शारदत्ता कहने लगती है, आप चिंता मत कीजिए हे स्वामी, भगवान हमारी मनोकामना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो देखिए प्यारे भक्तों, क्या होता है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं, तो शारदत्ता कहने लगती है, हे स्वामी, आप चिंता मत करिए, उस पर पूरा विश्वास रखिए। तो कबीरनाग मछुआरा कहने लगता है, शारदत्ता, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, तुम कितने दिन से भगवान की भक्ति कर रही हो, तुम्हें क्या दिया है सिवा दुखों के अलावा। तो शारदत्ता कहने लगती है, हे स्वामी, उस पर विश्वास रखना चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, हमारी पुकार अवश्य सुनेगा और हमारे दुखों का अवश्य ही निवारण होगा। तो देखिए, वो क्रोध आकर के उसके क्रोध में उसे क्रोध आ जाता है कबीरनाग मछुआरे को, तो उसे धक्का मारता है। तो प्यारे भक्तों, मारने के लिए भिड़ गया उसे शारदत्ता को, तो वो रोने लगती है और रोने लगती है। तो देखिए, जब दोनों में झगड़ा हो गया, आपस में पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हो गया सिर्फ संतान के पीछे। और देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस भारत, इस संसार के लोगों को, कि कभी संतान के पीछे झगड़ा आपस में मत कीजिए, क्योंकि ये तो भगवान की मर्जी होती है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो देखिए, आप जब किसी संत महापुरुष की शरण में जाओगे, उस भगवान का सुमिरन करोगे, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। देखिए, गुरु की शरण में हम जाते हैं तो हम गुरु दीक्षा लेते हैं। तो जब गुरु दीक्षा हम लेते हैं तो गुरु हमें मंत्र जपने के लिए देते हैं, उसका सुमिरन करने के लिए देते हैं। तो हम देखिए उस परम पिता परमेश्वर का नाम जपते हैं, और हमसे गुरु वचन भरवा लेते हैं पहले ही कि देखिए, मांस मदिरा नहीं खाओगे, बीड़ी सिरकट तंबाकू गुटखा जुआ शराब और पाप नहीं करोगे, अधर्म नहीं करोगे, ये सब आपको त्यागना होगा, जब ही हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। तो देखिए, आप उस समय हाँ कर देते हो कि हाँ ठीक है, हम ये सब कुछ छोड़ देंगे। देखिए, जब आप ये वचन गुरु से ले लेते हैं कि सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ त्याग देंगे, तो देखिए, आप ये सोचते हैं कि गुरु हमें कोई नहीं देख रहा है, आप पीछे पीछे सब खाते हैं। तो देखिए, आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो जाएगी, उनके वचनों पे नहीं चलते। अरे वो कोई हार में जुता रहे हैं, तुम्हें क्या कोई काम करवा रहे हैं आपसे, वो देखिए, और एक आपको अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं, अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, आपको समझाते हैं सही जगह बैठना, गलत संगत में मत जाना, बुरे रास्ते पर मत जाना, अच्छे धर्म पे चलोगे तो आपको इस 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, गुरु की शरण में हम जाते हैं तो देखिए, हमें अच्छे ही
रास्ते पे चलने के लिए, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए वो बतलाते हैं, समझाते हैं। अगर आप नहीं चलते हो तो गुरु की क्या गलती है। और भवसागर से पार जभी तो होगे जब गुरु के वचनों पे, गुरु के पालन पे चलोगे। तो देखिए प्यारे भक्तों, अभी हम आगे और बताते हैं। देखिए ये नेट खोलने से पता नहीं क्या गंद संद आने लगता है। तो देखिए अब क्या होता है, जब उनमें आपस में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया तो मछुआरा जो था अपना जाल उठा करके समुद्र किनारे चल देता है और शारदत्ता अपने घर पे रह जाती है। जब शारदत्ता घर पे रह जाती है तो देखिए शारदत्ता रो रो कर उस परमात्मा से, उस भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, अब मुझसे दुख और ज़्यादा नहीं सहा जा सकता, अब मेरी परीक्षा और ज़्यादा मत लीजिए, अब मैं परीक्षा से टूट चुकी हूँ। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, अब मेरी पुकार को सुन लीजिए। तो देखिए प्रार्थना करती है, और प्रार्थना में क्या कहती है प्यारे भक्तों, कहने लगती है प्यारे सज्जनों, कैसा कसूर मेरा बोल भगवान, कैसा कसूर मेरा बोल भगवान, बड़ा सोना है आंचल नहीं है संतान, बड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान। मारा पति ने ताना होगी लाचार में, कुछ भी ना बचा दाता मेरा इस संसार में। मारा पति ने ताना होगी लाचार में, कुछ भी ना बचा दाता मेरा इस संसार में। हो गए खाक सारे मेरे अरमान, हो गए खाक सारे मेरे अरमान, बड़ा सोना है आंचल नहीं है संतान, बड़ा सोना ये आंचल नहीं है संतान। बांझपन का बोझ अब मुझसे सहा जाए ना, बेदर्द इस दुनिया में अब मुझसे रहा जाए ना, बांझपन का बोझ अब मुझसे सहा जाए ना, बेदर्द इस दुनिया में अब मुझसे रहा जाए ना। हो गए खाक सारे मेरे अरमान, हो गए खाक सारे मेरे अरमान, बड़ा सोना है आंचल नहीं है संतान। तो देखिए प्यारे भक्तों, वो कहने लगती है मेरे सारे अरमान खाक हो गए हैं भगवान, तू मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी पुकार को सुन ले, बांझपन का बोझ अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो देखिए उधर कबीर नामक मछुआरा वो भी रोते रोते जाता है, तो वो भी देखिए भगवान से प्रार्थना क्या करता है। देखिए प्यारे भक्तों, वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्या कहता है, और बिना औलाद के ये जीवन अभिशाप है, बिना औलाद के ये जीवन अभिशाप है, मिलिए कठोर सजा किया कैसा पाप है, बिना औलाद के ये जीवन अभिशाप है, मिलिए कठोर सजा किया कैसा पाप है। तेरी ही दया से मैं तो रहा अनजान, तेरी ही दया से मैं तो रहा अनजान, बड़ा सोना है तेरी अदर दिए कैसा मेरे भगवान, तेरी अदर दिए कैसा मेरे भगवान। वो कहता है बिना औलाद के ये जीवन अभिशाप है, मिली ये कठोर सजा किया कैसा पाप है। और देखिए क्या कहने लगता है, अरे ऐसे बाग का हूँ माली कोई फूल पास ना, ऐसे बाग का हूँ माली कोई फूल पास ना, तेरी ही दया से मालिक मेरी टूटी आस ना,
ऐसे बाग का हूँ माली, कोई फूल पास ना, तेरी ही दया से मालिक मेरी टूटी आस ना। टूटने न देना दाता मेरा स्वाभिमान, टूटने न देना दाता मेरा स्वाभिमान। बड़ा सोना ये अचल नहीं है संतान, तेरी दर दिए कैसा मेरे भगवान, तेरी दर दिए कैसा मेरे भगवान। और देखिए क्या कहने लगता है प्यारे भक्तों, कहने लगता है हे भगवान, हे परमात्मा, मैं ऐसे बाग का माली हूँ, एक से एक सुंदर डिजाइन से डिजाइन फूल है इसके अंदर, एक से एक बढ़िया पेड़ है, मैं हर पेड़ को जल देता हूँ, हर पौधे को जल देता हूँ, तो परमात्मा तू मेरी पुकार को क्यों नहीं सुनता है? कम से कम मुझे एक संतान दे दे, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। तो देखिए इस प्रकार को आराधना करते 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 चला जाता है। जब समुद्र किनारे प्यारे भक्तों पहुंच जाता है और देखिए उधर क्या होता है, समुद्र मतलब कुछ दूर रह जाता है और समुद्र किनारे मतलब पहुंचने वाला होता है, पहुंच गया या पहुंचने वाला होता है, ऐसे समझ लो। थोड़ी देर उपरांत क्या होता है, समुद्र से एक मछली आती है और आ करके समुद्र किनारे एक सुंदर सा अंडा दे करके और समुद्र में वापस चली जाती है। थोड़ी देर उपरांत प्यारे भक्तों, प्यारे सज्जनों, क्या होता है, थोड़ी देर उपरांत एक परिंदा यानी एक पक्षी आता है और उस अंडे के पास बैठ जाता है और उस अंडे के पास बैठ जाता है तो उस अंडे को अपनी चोंच से तोड़ देता है। प्यारे भक्तों, जब उस अंडे को अपनी चोंच से तोड़ देता है तो उसमें से एक सुंदर सा बालक निकलता है, सुंदर सा एक बच्चा निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। जब जोर जोर से चिल्लाता है, उसके चिल्लाने की आवाज़ से वो पक्षी वहाँ से उड़ जाता है। जब पक्षी वहाँ से उड़ जाता है प्यारे भक्तों, तो थोड़ी देर उपरांत वो कवि नामक मछुआरा वहाँ पहुँच जाता है और पहुँच जाता है प्यारे भक्तों। तो देखिए उसने अपना जाल समुद्र में डालने के लिए संवारा था, तो उधर उस बच्चे की रोने की आवाज़ें जा रही थी, चीखें जा रही थी, रो रहा था। तो मछुआरे ने समुद्र में जाल डालना छोड़ दिया। जब जाल डालना छोड़ दिया, कहने लगता है ये किसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो देखिए जाल डाला और उस बच्चे के पास पहुंच गया और उस बच्चे के पास पहुंच गया तो उस बच्चे को देख कर के चकित हो जाता है। कहने लगता है मानो इस बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ हो, पर यहाँ पे कोई आसपास चारों तरफ कोई है ही नहीं, ये पता नहीं बच्चा किसका है। तो देखिए उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और चारों तरफ को देखा और देख करके कहने लगता है ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। तो देखिए प्यारे भक्तों, प्यारे सज्जनों, प्यारे सत्संगत जी, वो कहने लगता है ये बच्चा किसका है। तो देखिए जब उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारी, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, कोई मेरी आवाज़ को सुनता हो तो ये बताओ ये बच्चा है किसका। तो देखिए कोई हो तो आवाज़ दे। स्वयं आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है तो आकाशवाणी में कहते हैं हे कवि नामक मछुआरे तुम डरो मत, हे कवि नामक मछुआरे तुम डरो मत, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं कवि नारायण के अवतार हैं और इस बच्चे को अपने घर ले जाओ और इसका लालन पालन करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और इसका नाम मच्छंदर नाथ रखना, ऐसा करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो देखिए इस बच्चे को साधारण बच्चा मत समझना, जाओ और अपने घर ले जाओ। तो देखिए आकाशवाणी बंद होती है तो कवि नामक मछुआरा क्या काम करता है, उस बच्चे को लेकर के जाल उल सब फेंक आता है वहीं पे। तो देखिए जब बच्चा मिल गया तो जाल का क्या करेगा। तो देखिए आज उस परमात्मा ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने देखिए पुकार सुन ली नहीं सुन ली, तो हमें उस परमात्मा ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। प्यारे भक्तों,
तो देखिए क्या होता है, तो देखिए वो खुशी खुशी उस बच्चे को उठा करके अपने घर लाता है, और घर ला करके प्यारे भक्तों दरवाजे पर आवाज़ जोर जोर से चिल्ला के आवाज़ देता है, अरे शारदत्ता, अरे शारदत्ता, सुनती हो या नहीं? देखिए मैं किसको लेकर आया हूँ? हाँ हाँ स्वामी, आप अभी तो लड़ झगड़ कर गए थे, अब क्या बात हो गई? अरे शारदत्ता, लड़ाई झगड़े की बात मत करो, पहले ये देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। देखिए कबीर नामक मछुआरे के हाथ में वो बच्चा था, और जैसे ही शारदत्ता ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके कहने लगी, स्वामी ये बच्चा किसका है और किसका बच्चा उठा कर ले आए? ये स्वामी आपने ठीक नहीं किया। हे स्वामी, आपने एक संतान के पीछे एक बच्चे को, किसी का बच्चा उठा कर ले आए, इसके माता पिता कितना रो रहे होंगे, कितना तड़प रहे होंगे। हे स्वामी, आपने अच्छा नहीं किया। कृपया करके मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बच्चे को जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर छोड़ आओ जा करके, कि इसके माता पिता कितना रो रहे होंगे, कितना तड़प रहे होंगे, आपने संतान के पीछे किसी दूसरे का बच्चा उठा लाए। तो देखिए कबीर नामक मछुआरा कहने लगता है, अरे शारदत्ता, यूं ही बड़ करती रहोगी क्या? मेरी बातों को सुनोगी नहीं क्या? मेरी बातों को तो सुनो और समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ स्वामी कहो। शारदत्ता, जब मैं तुमसे लड़ झगड़ कर गया था तो देखिए मैं समुद्र किनारे अपना जाल डाल ही रहा था, इतने में इस बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब रोने की आवाज़ आई तो मैं इस बच्चे के पास पहुंचा, तो चारों तरफ मैंने देखा कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जब गोद में उठा लिया तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है? तो किसी ने आवाज़ नहीं दिया, तो स्वयं आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहने लगे वो कि इस बच्चे को अपने घर ले जाओ और इसका लालन पालन करना, इसका नाम मच्छंदरनाथ रखना। ऐसा करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये स्वयं कवि नारायण के अवतार हैं। तो देखिए इस प्रकार से वो बताने लगा तो शारदत्ता बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है, स्वामी मैं आपसे बोलती थी ना कि उस परम पिता परमेश्वर पर, उस भगवान पर, उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब आप विश्वास रखोगे तो आपका बेड़ा पार अवश्य ही होगा, आप भवसागर से पार अवश्य ही होंगे, आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। तो देखिए आज वो दिन सत्य ही सत्य कह रहा है, सत्य ही सत्य बतला रहा है। शारदत्ता, जैसे तुम भक्ति करती हो उसी प्रकार से मैं भी आज से भक्ति करूँगा और तेरे बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। तू जो बतलाती है सही बतलाती है, इसलिए मैंने भी अब ये प्रण बना लिया है कि मैं भी पूजा भक्ति करूँगा। तो देखिए दोनों प्राणी पूजा भक्ति में लग जाते हैं, और जब पूजा भक्ति में लग जाते हैं तो ये बच्चा बढ़ते 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 काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो एक दिन शारदत्ता कहने लगती है कि हे स्वामी, कि ये बच्चा पल तो हमारे मछुआरे के कुल में रहा है, पर इस बच्चे के लक्षण अलग तरह के हैं स्वामी। क्या बात है शारदत्ता? कि हे स्वामी, ये बच्चा नहीं तो अन्य बच्चों में खेलता है और हर समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है, इसके लक्षण अलग तरह के हैं हे स्वामी। और कभी ये स्कूल नहीं गया फिर भी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है। शारदत्ता, तुम तो बस यूं ही कहती रहती है, अभी ये छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो ये सब समझ में आ जाएगी इसके। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो वो शारदत्ता जो थी हमेशा क्या काम करती थी, भोजन बनाती थी। तो देखिए मछली का ही भोजन बनाती थी, मछली का मांस मंद्रे का सेवन करते थे वो। तो मांस मंद्रे का सेवन जो है शारदत्ता उस मच्छंदरनाथ को देती थी। तो मच्छंदरनाथ कहते थे कि हे माता, मैं इस मांस मछलियों को नहीं खाता हूँ और ये खाना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि हम मानव को ये लागू नहीं है। भगवान ने ये हमारे लिए नहीं बनाया है, ये तो सिर्फ जानवरों के लिए बनाया है कि इस किसी की हत्या करना ये घोर अपराध है, मानव को ये नहीं करना चाहिए। और देखिए ये हमारे जीवन में लागू नहीं है। भगवान ने हमारे लिए हर चीज़ बनाई है, जैसे फल फ्रूट बहुत तरह का बनाया है, अन्न बहुत तरह का बनाया है, गेहूँ चावल दूध फल ये सब कुछ हमने भगवान, हरी सब्जियां दाल ये तो हमें भगवान ने बनाई है। तो देखिए हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन हमें करना चाहिए। हमें किसी जीव जंतु की हत्या करके उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पाप लगता है, उससे घोर अपराध है। कि ये मानव जो चोला है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये आसानी से, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है हमें। इसका महत्व समझो माता, इसका महत्व समझो। किसी जीव जंतु को मार कर उसे खाना कहाँ का धर्म है। तो देखिए उसकी माता कहने लगती है, तू बड़ा आया समझाने वाला, और तेरे जैसे कितने आए और गए, और ये संसार के सभी लोग तो मांस मंदरा ही खाते हैं, एक हम कोई नया खाते हैं। तो देखिए मच्छिंद्र नाथ कहने लगते हैं कि हे माता, संसार के लोग अगर कुआं में गिर सकते हैं तो आप क्या कुआं में गिर सकती हो? नहीं ना। इसलिए हे माता, अगर हमारी ये पीढ़ी इस पाप से बच जाएगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएंगी, इस पाप से बच जाएंगी। अगर हम इस पीढ़ी में अपना ये सब कुछ त्याग देंगे तो आने वाली भी पीढ़ी सुधर जाएंगी। तो देखिए प्यारे भक्तों, इस बात को बहुत समझाया मच्छिंद्र नाथ ने, पर उसके समझ में नहीं आई। वो कहने लगी कि हम खिलाएंगे तो तुम्हें यही खाना है, खाओ नहीं मत खाओ। तो प्यारे भक्तों, अब देखिए हम इस कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे मच्छिंद्र नाथ को कैसे रखा था, कैसे पालन पोषण किया था, किस प्रकार से उसका पालन पोषण किया था, आगे हम अगले फ्रेंड में बताएंगे। तो देखिए अगर कथा हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना हमने जो कथा सुनाई है आपको कैसी लगी, आपके समझ में आई हो तो लाइक व कमेंट ज़रूर करके बताना, और बेल आइकन का बटन दबाना, और जो लाल बटन का है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हम कथा नई से नई बनाएंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। जय गुरु की, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री गोविंद, और जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु मच्छिंद्र नाथ की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय हो। आपको कथा समझ में आए तो एक बार ज़रूर बताना कि हमने जो कथा आपको सुनाई है वो कैसी लगी। जय श्री राम।